आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में चौथे श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि भगवान ने बताया कि ये भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने बहुत वर्षों पूर्व सूर्यदेव से भी कहा, लेकिन समय के साथ ये खत्म हो गया। जिस पर अर्जुन जी ने ये प्रश्न किया कि आप तो अभी आए हैं, तो आपने ये प्रश्न इतने वर्षों पूर्व कैसे किया। हालांकि अर्जुन जी को इसका उत्तर पहले ही पता था, वो भगवान है, लेकिन उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति लोगों के लिए पूछा था जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतपा तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। ब्रह्म संहिता में भगवान के बहुत से अवतारों के बारे में पता चलता है। अद्वैतम अच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तौर गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में एक और श्लोक है। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं, और जो स्वयं भी अवतारित होते हैं। अब यहाँ पे वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी श्री कृष्ण के असंख्य रूप में प्रकट हुए हैं। वो उस वैदुर्य मणि के समान है, जो अपने रंग को परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। सिर्फ वेदों के अध्ययन से ही उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम आत्म भक्तौ। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी अभिन्न रूपों में उनकी सेवा के लिए उनके साथ ही साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव से कहा था। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, लेकिन अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, लेकिन विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं वो स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है, यानी कि भौतिक संपर्क में रहते हुए भी उनको अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह के से एक समान नहीं हो सकते। भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष हो, यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी वो भी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं। लेकिन दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व हुई घटना भी याद है, लेकिन अर्जुन जी को याद नहीं, क्योंकि शरीर जैसे ही आत्मा जैसे ही शरीर बदलता है, वो सारी बातें भूल जाता है। वो अद्वैत हैं, उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, इसीलिए उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं की है।
धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।